ये 10 लक्षण है। आपको थोड़ा सा समय निकालकर चाहे इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े, पर कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। ये इन 10 लक्षणों में से कुछ भी आपके साथ होता है तो आप ये मान लीजिए कि आपको हृदय रोग के डॉक्टर से परामर्श लेने की नितांत आवश्यकता है। नमस्कार मित्रों, कायाकल्प मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर शुभम सिंह। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कभी कभी बहुत गंभीर समाचार हम लोग सुनते हैं और कुछ समय के लिए विचलित भी हो जाते हैं। हाल में ही हमने कई ऐसे समाचार पढ़े जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया, जैसे 42 वर्षीय एक युवा फिल्म एक्टर की जिम में कसरत करते हुए मृत्यु, कारण हार्ट अटैक। 50 वर्षीय एक बिजनेसमैन की मीटिंग के दौरान मृत्यु हो गई, कारण हार्ट अटैक। मेरे खुद के बड़े भाई 42 वर्षीय डॉक्टर शरद कुमार सिंह की लखनऊ एयरपोर्ट पर मृत्यु हो गई, कारण हार्ट अटैक। अभी सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ एक समाचार, गुजरात के एक लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 16,000 से ज्यादा हृदय रोगियों का उपचार किया, ऑपरेशन किया, उनकी सोते सोते मृत्यु, कारण हार्ट अटैक। युवा होता जा रहा है हार्ट अटैक। जब हम ऐसे समाचार पढ़ते हैं तो हम कुछ समय के लिए हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हम लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, परंतु जीवन की आपाधापी में कुछ दिन बाद ये विचार क्षीण हो जाता है, और जब तक कि अगला समाचार हम नहीं सुनते। ये प्रभु की असीम कृपा है कि ये समाचार किसी अपने प्रियजन का नहीं, परंतु हमको ये सोचना होगा, समझना होगा कि हार्ट अटैक कभी भी और किसी को भी आ सकता है। उस वक्त हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जान बच सके या फिर जान बचने की संभावना बढ़ सके। मेरे जीजा जी स्वयं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, परिवार में कई डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी मेरे बड़े भाई की असमय मृत्यु हुई लखनऊ एयरपोर्ट पे। किसी प्रकार की कोई मेडिकल सहायता न मिल पाई उसको। अगर वो कुछ चीजों का ध्यान रखता, वो अपनी परेशानियों को गंभीरता से लेता, या फिर एयरपोर्ट पर काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों को ये बात समझ में आती कि ये हार्ट अटैक है, तो शायद वो आज जीवित हो। बहुत सारे कारण हैं कि हार्ट की बीमारियां युवा होती जा रही हैं, और मुझे लगता है स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है जो कि हार्ट अटैक का कारण और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता है। भविष्य की चिंता, दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने लिए समय न देना, खराब लाइफस्टाइल, कुछ भी खा लेना, सबसे गलत बात अपनी स्वयं की कीमत को न समझ पाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, ये सब कारण है जो कि इन जवान मृत्युओं का कारण बन जाते हैं। हास्य अभिनेता इस स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक से मरे। बहुत नामी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, कारण युवावस्था में पड़ा हुआ हार्ट अटैक। उन्होंने अपने लक्षणों को नहीं समझा, उन्होंने अपने जो भी शरीर की तरफ से लक्षण आए उन्होंने उसको हल्की फुल्की बीमारियों को माना। आज बहुत साइंटिफिक तरीके से हम ये चर्चा करेंगे कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं और क्या उन लक्षणों को समझकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जान बच जाए, या फिर हम तब तक तो कम से कम जीवित रह पाए जब तक कि हमको किसी प्रशिक्षित अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर की सलाह न मिल जाए। हम ऐसा क्या करें जो हम अपने आप को हार्ट अटैक के जोखिम से बचा के रख सकें। जरूरी नहीं है कि जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा या जो लक्षण आप पहले से जानते होंगे वो सब हार्ट अटैक के ही। कई दूसरी बीमारियों से कंफ्यूज कर सकते हैं अपने लक्षणों को, क्योंकि हम अपनी बीमारियों को हल्के में लेते। अगर जो लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कोई लक्षण आपके साथ होता है या वो लक्षण आपको अपने शरीर के अंदर समझ में आता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपने हृदय की जांच करा लें। आइए अब चर्चा करते हैं इस वीडियो में। मेरा आपसे एक अनुरोध है, मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ, एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। हृदय और हृदयघात माने हार्ट अटैक के लक्षणों को समझता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है आप स्वयं को तो सुरक्षित रख ही पाएंगे, अपने प्रियजनों को हार्ट अटैक से बचा सकेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनती है तो उनको संभाल सकेंगे,
यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझ पाएंगे तो आप किसी भी व्यक्ति की जो कि हार्ट अटैक से पीड़ित है मदद कर पाएंगे और किसी के परिवार को खराब होने से बचा। इसलिए मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी जिज्ञासा उसको कमेंट में आप पूछें, मैं तुरंत उसका जवाब दूं। आइए देखते हैं इस वीडियो। आज हम चर्चा कर रहे हैं असमय मृत्यु की। जिसने जन्म लिया है उसका निष्प्राण होना तय है, परंतु जब ये असमय होता है, कम उम्र में मृत्यु होती है, तो ये बहुत वेदना का कारण। किसी पिता के कंधे पर उसके पुत्र का शव, इससे बड़ा दुख जीवन में कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक एक लक्षण समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन से लक्षण को आप किस चीज से कंफ्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऐसा क्या हो रहा है हमारे जीवन में कि हार्ट की समस्याएं, खासकर हार्ट अटैक, असमय मृत्यु बहुत जवान होती जा रही है। अब 24, 18, 20, 22, 30, 32, 35 इस साल के लोगों के हार्ट अटैक की सूचनाएं आती हैं। 40-42 साल की उम्र में मृत्यु हो जाना एक बहुत साधारण सी बात। शायद हम अपने जीवन में अपने सामने लक्ष्य बहुत बड़े रखते हैं। स्ट्रेस हमारे शरीर को आराम नहीं करने देता, हमारी और आर्टरीज और वेन्स को रिलैक्स नहीं होने देता। खराब खान पान हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल चर्बी के थक्के जम जाते हैं। ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरीज और वेन्स को रिजिड कर देता है। डायबिटीज तो हमारे पूरे सिस्टम को जंग लगा देता है। ढंग से न सो पाना बहुत बड़ा कारण। तला भुना खाना सस्ते के चक्कर में, बार बार इस्तेमाल किया हुआ जले हुए तेल में सिके हुए समोसे, कचौड़ी, चाहे पैसे की बचाने के लिए मान ले, जीव के प्रभाव में खाते हैं सस्ता भोजन। तो खराब लाइफस्टाइल, खराब भोजन और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। जो हास्य कलाकार है वो अगर लोगों को नहीं हंसा पा रहा है, इसका स्ट्रेस है। फिल्म स्टार की पिक्चर नहीं हिट हो रही है, इस बात का स्ट्रेस है। बिजनेस उतनी ग्रोथ नहीं पकड़ पा रहा, इस बात का स्ट्रेस है। और ये सब हम जानते हैं कि होगा वही जो राम रच रहा था। माने जीवन की अपनी गति नियत है, परंतु फिर भी उससे आगे निकलने की हो। पहले खराब खा लेना, फिर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने शरीर को सुदृढ़ सुडौल बनाने की कोशिश, जिम में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। पहला लक्षण आपको बताता हूं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि ज्यादा एफर्ट लग रहा है, माने जैसे जीना चढ़ना, ट्रेडमिल पे चढ़ना, वेट लिफ्टिंग करना, किसी सामान को उठा के चलना, बहुत टेंस सिचुएशन से गुजरना, गुस्सा आना, उस समय पर हम अपने सीने के मध्य में या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भारीपन महसूस करते हैं। ये भारीपन जो कि बांह की तरफ जाता है, लेफ्ट, उल्टी बांह की तरफ जा रहा है, या फिर उल्टी बगल की तरफ जा रहा है, या फिर पीठ में जा रहा है, या फिर पेट में जा रहा है, या फिर जबड़े तक जा रहा है। फिर से सुनिए, कोई भी भारी काम अगर हम कर रहे हैं, या फिर हम किसी बात से बहुत क्रोधित हैं, किसी बात से बहुत स्ट्रेस में है, उस समय हम अपने सीने पर भारीपन महसूस करें या दर्द महसूस करें जो कि लेफ्ट आर्म में जाए या फिर पीठ पर जाए, उल्टे हाथ की, उल्टे वाली साइड की, बगल की तरफ महसूस हो, तो मान लेना चाहिए कि हमारे हार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है। दूसरा लक्षण, कुछ काम करते वक्त यदि अत्यधिक पसीना आने लगे, वो वैसे भी आ सकता है, परंतु ठंडा पसीना आने लगे, हाथ में पसीना, सिर से पसीना, पैरों में पसीना आने लगे, घबराहट महसूस करने लगे, ये दूसरा लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण, यदि कोई कार्य करते वक्त या फिर रेस्ट करते वक्त सीने में भारीपन महसूस हो, इसके साथ ऐसा महसूस हो जैसे कि हमको फ्रेश होने जाना है, शौच के लिए जाना है, फ्रेश होने जाना है। व्यक्ति वहां पर जाता है, शौच का प्रयास करता है, शौच होती नहीं है, बट ऐसा लगता रहता है कि अब पेट साफ होने वाला है, वो और ताकत लगाता है। यही ताकत लगाना दिल को मजबूर करता है और ज्यादा ब्लड को फ्लो करने के लिए और ज्यादा ब्लड को शरीर में सप्लाई करने के लिए, जो कि उसके रुकने का या मरने का कारण है। मेरे ही परिवार में एक जज, सीने पर भारीपन आया, पेट में घबराहट लगी, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है मेरा पेट खराब हो गया। वो फ्रेश होने गए,
वहां से वापस आ गए, फिर भी डिस्कम्फर्ट रहा, दोबारा फ्रेश होने गए और वहीं पॉट पर बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गए। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो दिए थे आ चुके। ये था तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, घबराहट हो रही है, इसके साथ ही चक्कर आने जैसी फीलिंग आए या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, तो सचेत हो जाइए। पांचवा लक्षण, घबराहट, सीने में भारीपन या दर्द, इसके साथ ऐसा लगे कि दांतों में सुन्नपन, दांतों में जबड़े में सुन्नपन महसूस हो या झंझनाहट महसूस हो, सचेत हो जाए। छठा लक्षण, अचानक से सीने में दर्द होना, चुभने जैसी फीलिंग होना और शरीर में से पसीने का निकल जाना, तुरंत सचेत होने की बात। सातवां लक्षण, सीने पर भारीपन होना, ऐसा महसूस होना जैसे सीने पर कोई वजन रखा हुआ, जो कि किसी भी काम को करते वक्त उसमें बढ़ोतरी महसूस हो, जैसे जीना चढ़ते वक्त सीने में भारीपन महसूस हो, अगर हम चढ़ते रहे तो वो भारीपन बढ़ने लगे, सचेत हो जाइए। ये जीवन और मृत्यु का अंतर हो जाता है, एक कदम एक्स्ट्रा कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाता है। पेट संबंधित कई लक्षण आते हैं, आठवां बता रहा हूं। ऐसा लगता है कि डकार नहीं आ रही, एक बार पेट की गैस निकल जाएगी, आराम आ जाएगा, तना रहता है पेट, गैस, आदमी उसमें प्रयास करता है कि गैस डकार आ जाए, उसके लिए पसीना भी आ रहा होता है, सीने पर भारीपन भी होता है, पर वो हार्ट की समस्या न मानकर उसको पेट की समस्या मानता है और ये मान लेता है कि अगर मुझे एक बार दो बार डकार आ जाएगी, गैस पास हो जाएगी तो मुझे आराम हो जाएगा, इसके लिए वो और टहलता है, और ये टहलना कभी कभी अंतिम बार हो जाता है। नवां लक्षण, सांस लेने पर भी सीने में दर्द या भारीपन, साथ में सांस लेते वक्त भी ऐसा आभास होना कि मेरी सांस पूरी नहीं बैठ रही, सचेत हो जाइए। 10वां लक्षण, अचानक से ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने सीने में कुछ चुभो दिया। बहुत कॉमन सिम्टम बता रहा हूं, आदमी को जब ऐसा महसूस होता है कि सीने में कुछ चुभो दिया तो आदमी सीना पकड़कर सिर झुक के रह जाता है। ये 10 लक्षण है। आपको थोड़ा सा समय निकालकर चाहे इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े, पर कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। ये इन 10 लक्षणों में से कुछ भी आपके साथ होता है तो आप ये मान लीजिए कि आपको हृदय रोग के डॉक्टर से परामर्श लेने की नितांत आवश्यकता है, और अगर जरा सी भी घबराहट आपको ज्यादा होती है तो जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी जान बच सके। अधिकतर इन 10 लक्षणों की और शरीर की कम जानकारी होने की वजह से आदमी इस कंफ्यूजन में रहता है कि हो सकता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, गैस बन रही हो। खासकर वो लोग जिनके साथ ये घटना पहली बार हो रही, वो समझ ही नहीं पाते, वो इसको गैस, पेट खराब होना, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से जोड़ों में दर्द होना, कोई नस खिंच गई होगी गलत, कुछ ऐसा खा लिया होगा जिससे गैस बन रही, ऐसी चीजों के साथ अपने चेस्ट पेन को, हार्ट अटैक को कंफ्यूज करते हैं और प्रयास करते हैं उन चीजों से स्वयं निपटने का कि कोई चीज खा लें, दूसरी जगह चले जाएं, चूरन खा लें। ऐसी चीजें बहुत बार कारण बन जाती हैं मृत्यु का। जो भी लक्षण मैंने आपको बताए, इनमें से यदि कोई भी प्रोमिनेंट लक्षण आपके साथ होता है या आपके किसी जानने वाले के साथ होता है, जिसको सीने में भारीपन आ गया, बाहों में दर्द, पसीने आ गए या फिर पेट खराब होने जैसी कोई सिचुएशन बनी, डिस्कम्फर्ट है, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं जिसको ये तकलीफ होगी, उसको पसीना ज्यादा आ रहा, अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखता है या आपके साथ होता है तो पहला काम जो आपको करना है वो ये, जहां पर है वहीं पर बैठ जाइए, जहां पर है वहीं पर बैठ जाइए। अगर लेटने की व्यवस्था हो लेट जाइए, बिल्कुल मत देखिए, सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, कौन देखेगा, कपड़े खराब होंगे कि नहीं होंगे। घर पहुंचने की जल्दी मृत्यु का कारण बन जाती है, ऑफिस पहुंचने की जल्दी मृत्यु का कारण बन जाती है, बस सामने ही डॉक्टर है वहां तक पहुंचने की गलती कभी कभी मृत्यु का कारण। मेरे बड़े भाई ने लखनऊ में डॉक्टर को ना दिखाकर दिल्ली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आकर एम्स में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके बहुत बड़ी गलती है। अगर वो लखनऊ में ही किसी डॉक्टर को दिखाते तो वो जीवित हो। जैसे ही आपको सीने में दर्द, पसीना आ जाए, घबराहट होने लगे, तुरंत बैठ जाइए, जहां है लेट पाए लेट जाए। दूसरी चीज,
अपने आप को शांत करने का प्रयास कीजिए। जितना डरेंगे उतनी ही ज्यादा पल्पिटेशन, घबराहट होगी, दिल को उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो करना पड़ेगा। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे। मैं मानता हूं मुश्किल है, परंतु जान बचाएगा। स्वयं के लिए ही तो कर रहे। गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। जितना हार्ट के काम को कम कर लेंगे उतना ही जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि घर पर है तो किसी भी व्यक्ति से बुलाकर 2 डिस्प्रिन की गोली या तो चबाकर खा लीजिए या पानी में घोलकर पी लीजिए। लेटे रहिए। 2 डिस्प्रिन की गोलियों ने, एस्पिरिन ने लाखों जानें बचाई होंगी, लाखों जानें बचाई। डिस्प्रिन हमेशा रखें अपने घर पर, खासकर तब यदि आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। यदि कभी कोई समस्या हार्ट की रही हो तो एक सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई आती है। तीसरी चीज आपको बता दूं, सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई आ रही है, 5 mg की गोली आती है। अगर आपको सीने में दर्द या भारीपन है और ये लक्षण जो बताए हैं उनमें से कोई लक्षण है तो वो गोली जीभ के नीचे रख लीजिए और धीरे धीरे चूसिए। 50% लोगों का सीने का दर्द सॉर्बिट्रेट खाने के बाद कम हो जाता है। सॉर्बिट्रेट जान बचाने वाली दवाई। अगर आपने टाइट कपड़े पहन रखे तो उन कपड़ों को खोल दीजिए, रिलैक्स कीजिए यदि संभव हो। और ध्यान रहे जो मैंने पिछले हार्ट संबंधी वीडियो में बताया था, हृदय रोग मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे रख लीजिए, बाकी दोनों उंगलियों सेकंड थर्ड को अंगूठे की टिप पर और स्मॉल फिंगर को स्ट्रेट, इंडेक्स को नीचे अंगूठे के, सेकंड थर्ड फिंगर को अंगूठे की टिप पर और कनिष्ठा उंगली छोटी वाली को स्ट्रेट। लेटे रहिए, घबराइए नहीं। ऐसा करने से बहुत सारे लोगों की जान बची। कभी भी इस बात का प्रयास मत करिए कि आप उठकर कहीं चले जाएं जब तक आपका सीने का दर्द बिल्कुल शांत ना हो जाए। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहिए। एक और बात बताता हूं, खांसना इस तरीके से कई बार सीने के दर्द को कम करने में सहायक, पर कुछ ही बार, लगातार नहीं, एक आध बार खांस कर प्रयास करें। जब शांत हो जाए चित्त, जब सीने में दर्द कम हो जाए, जितनी जल्दी हो सके किसी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने से एक बार में ही शंका का समाधान हो जाएगा कि क्या ये हार्ट अटैक था। अगर है तो उपचार होगा, अगर था गुजर गया तो आगे भविष्य के लिए क्या करना है इसकी रणनीति भी तय हो। चले नहीं जब तक कि बिल्कुल आराम ना हो जाए। अगर मेरी बताई हुई इन चीजों को आप फॉलो करेंगे या फिर उसको बता पाएंगे जिसके साथ ऐसे लक्षण है, तो आप निश्चित रूप से जान बचा पाएंगे, अपनी भी और उस व्यक्ति की भी जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। एक बात और विशेष ध्यान रखना, ये जो तीव्रता वाले लक्षण है, ये तीव्रता वाले लक्षण खासकर दर्द वाला हिस्सा डायबिटीज के मरीजों में कम महसूस होता है। तो अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको और ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दर्द नहीं महसूस होगा या फिर बहुत कम महसूस होगा। जब सीने में तेज दर्द महसूस होता है तो आदमी स्वयं ही घबरा जाता है, परंतु डायबिटीज के मरीज को घबराहट होगी, पसीना आएगा, भारीपन भी होगा, परंतु इस बात की प्रबल संभावना है, अगर आपने मन में ये बना रखा है कि मुझे सीने में दर्द होगा तभी उसको मैं हार्ट अटैक मानूंगा, तो अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो सचेत रहिए। ये छोटी सी गलती मृत्यु का कारण है। इतने सारे लक्षण और इन लक्षणों के होने पर आपको क्या करना है ये मैंने आपको, अब थोड़ा सा समय और इस बात पर चर्चा करें कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हृदय रोग ना हो। तो आइए कुछ पॉइंट्स इस पर भी चर्चा करें। कैसे बच सकते हैं हृदय रोग से, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हेरिडिटरी है, हो सकता है तो हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, माने उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। पहली चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि आपको अपने लिए समय निकालना है और स्ट्रेस कम करना है। जो होगा वो होगा। दूसरी चीज, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से बचना होगा, माने उन चीजों को खाने से बचना होगा जो चीज तेल में डुबो के सेकी जाती है, चाहे वो दाल मोठे हों,
चाहे वो बेड़े हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो कचौड़ी हो, चाहे वो पकौड़े हो। अगर हृदय रोगी हैं तो इन चीजों से बचना होगा। वजन कम करने में सहायक रहेगा अगर आप ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट नहीं खाते हैं। हफ्ते में 150 मिनट माने 30 मिनट के हिसाब से 5 दिन आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता रहेगी। या फिर अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक हफ्ते में 210 मिनट माने कि प्रतिदिन 30 मिनट चलने की आदत डालें। थोड़ा सा तेज चले, यही अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। खाने में फैट से रिलेटेड चीजें कम खाएं। रेड मीट खाने से परहेज करें। अगर मीट खाना है तो फिश और चिकन खाया जा सकता है, वो भी विदाउट स्किन। दूध पीने के लिए मलाई उतार कर दूध पिए और बिना मलाई के दूध से ही जमाए हुए दही को खाएं। ऑफिस जाने के लिए यदि कम मंजिल पर है, कम ऊंचाई पर है, चढ़कर जाएं, सीढ़ियों का प्रयोग करें। यदि पास में है तो डीजल पेट्रोल ना खर्च करें, साइकिल से जाएं। खुश रहें। बच्चों के लिए सोचें, परिवार के लिए सोचें, अपने महत्व को समझें। आजकल हंसने के लिए क्लब खुले हैं, हम हंसना भूलते जाते हैं। आजकल हम इंसान की हंसी पर कम, जानवरों की हंसी पर ज्यादा हंसते। थोड़ा सा समय निकालिए, बच्चों के साथ खेलेंगे, अपने आप स्वयं खूब हंसी आएगी। खुश रहेंगे तो ब्लड ज्यादा फोर्टिफाई होगा। एक्सरसाइज करेंगे, खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। स्वयं समझना है, सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो जाग कर भी सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बहुत कठिन। अपनी कीमत समझिए। एक बार चले जाने के बाद, एक बार स्वर्गवास हो जाने के बाद, बच्चों के लिए माया पिता न रहेंगे जो कभी नहीं आएंगे। पिता के लिए बेटा नहीं रहेगा, कभी नहीं आएगा। मैं इस वेदना से गुजरा हूं, मैं इस बात की गंभीरता को समझता हूं। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और मन में बैठा लीजिएगा। आपको यदि लगे कि हमने इस वीडियो में किसी की जान बचाने का सार्थक प्रयास किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारे और आपके प्रयास से किसी की जान बच जाए, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। आप लोग स्वस्थ रहें, पूरा जीवन जिए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।